चलिए आ गए हम एक और नए टॉपिक के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको एसिड गिवन है, आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर और परऑक्सी लिंकेज है या नहीं। ठीक है, ये पर एसिड है या नहीं। बहुत आसानी से आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि हमारा परऑक्सी एसिड है या नहीं, इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परऑक्सी लिंकेज फाइंड करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी वो एग्जिबिट कर सकता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी एग्जिबिट कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? या तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर वो 13, 14, 15, 16, 17 ग्रुप का है तो क्या होगा? ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10। ये उनके लिए है जो 10 से बड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ग्रुप 13 से लेकर 18 की बात कर रही हूँ। जैसे ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, हम यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 13 के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। अगर आपको वैसे निकालना है तो आप यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं, ग्रुप नंबर -10 यानी 13 -10, तब भी कितना आएगा? 3। इसी की भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -8। अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 6। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी? 6 - 8 -2। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब आपको परऑक्सी लिंकेज अगर फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को देखकर ही बता सकते हैं 99% केसेस में कि आपके उस कंपाउंड के अंदर, उस एसिड के अंदर परऑक्सी लिंकेज है या नहीं, पर एसिड वो है या नहीं। अगर आपका ऑक्सीडेशन कैलकुलेटेड, अगर आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन आती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, अगर ग्रेटर देन आती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो 99% केसेस में वो क्या है? परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है उसके अंदर। उसके अंदर क्या है? परऑक्सी लिंकेज आपकी प्रेजेंट होगी ही होगी। ठीक है, देखिए आप नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर वन सेंट्रल एटम के लिए, अगर आपका सेंट्रल एटम एक है तो, ठीक है, फॉर वन सेंट्रल एटम के लिए आप कैसे परऑक्सी लिंकेज फाइंड करेंगे? कितनी परऑक्सी लिंकेज उस कंपाउंड के अंदर, जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन में 2। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप उस कंपाउंड के अंदर फाइंड कर सकते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर परऑक्सी लिंकेज कितनी है। अगर उसके अंदर एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन में 1। यह आपका एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम के लिए है। अगर आपको एक बात नोट करके रखनी है, अगर आपकी नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज इज इन डेसिमल्स, अगर आपका आंसर डेसिमल्स में आता है तो आप क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2.3 आ गया तो आपको अप्रॉक्स उसको 3 यानी कि एक बढ़ाकर ही लेना है। अगर आपका 2.7 है देन इट इज़ ऑल्सो 3, तो आपकी नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितनी हो जाएगी? 3। तो चलिए आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। तो सबसे पहले तो आपको यही फाइंड करना होगा कि इन कंपाउंड्स के अंदर परऑक्सी लिंकेज है भी या नहीं। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ही पता चल जाएगा कि इनके अंदर आपका परऑक्सी लिंकेज है या नहीं। तो देखिए इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 हाइड्रोजन प्लस X
8। और आपको पता है सल्फ़र जो होता है वो 16th ग्रुप से बिलोंग करता है, और 16th ग्रुप जो है आपके उसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है? 6। अभी मैंने आपको बताया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 6। और इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? 8। तो यानी कि ये आपकी क्या है? मैक्सिमम से ज़्यादा है। आपका परऑक्सी एसिड है, इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज अगर आपको निकालनी है, आपसे पूछिए कि ऑल्सो फाइंड दी परऑक्सी लिंकेजेस कितनी है इसके अंदर, तो आप कैसे फाइंड कर लेंगे? नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस ऑक्सीडेशन जो आपकी मैक्सिमम है अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेंट्रल एटम है, तो कितनी आ जाएगी? 2 अपॉन में 2 1। तो इसके अंदर कितनी परऑक्सी लिंकेज है? 1। और आप सभी को पता होगा ये आपका कौन सा एसिड है? कैरोज एसिड है। कैरोज एसिड आपका एक परऑक्सी एसिड होता है, और इसके अंदर कितनी परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होती है? 1। मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 + 2x - 16। तो यहाँ से ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी? 6। और आपको पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी? फॉस्फोरस आपका ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 5। और जो ये आपकी 6 निकल कर आई है वो ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यानी कि आपका क्या है? आपका परऑक्सी एसिड। और इसके अंदर कितनी परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है? कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कैसे निकालेंगे आप? मैं शॉर्ट फॉर्म में PL लिख रही हूँ। आपकी जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और 2 सेंट्रल एटम के लिए अभी हमने बात की थी, 2 सेंट्रल एटम के लिए जो नीचे क्या आएगा? 1। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया? 1। तो आपकी जो परऑक्सी लिंकेज इसके अंदर कितनी है? 1 है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी इन दोनों के अंदर कितनी परऑक्सी लिंकेज आई, या फिर ये परऑक्सी एसिड्स में आते हैं या नहीं आते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों के अंदर कितनी परऑक्सी लिंकेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये परऑक्सी एसिड्स है या नहीं, सबसे पहले तो यही फाइंड करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ट्रिक कैसी लगी? परऑक्सी लिंकेज फाइंड करना आपको आया, समझ में आया या नहीं आया? जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स ले पाऊँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम ऐसी और वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।